गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश नंगारे दिस साइड। ओके, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग हो या हमारे कोई दूसरे बिजनेसेस हो, हर बिजनेस में एक सिंपल सा ही कैलकुलेशन होता है कि आपने आपके एंड ईयर तक, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर तक कितना बिजनेस किया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो मापदंड होता है, इसको टुकड़ों टुकड़ों में अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से समझे तो आईटीबी में ये 15 दिन का साइकिल होता है। इसको आपको 15 दिन के हिसाब से डिवाइड करना है। तो 15 दिन में आपका टीम का रेवेन्यू कितना हो रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसको पीवी से, पॉइंट वैल्यू से। ठीक है, तो आपको, अगर आप 1 लाख पीवी का बिजनेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि 1 लाख पीवी का बिजनेस मिनिमम आप रेगुलर 15 दिन में करें, अगर आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर से शुरू किया है तो। ठीक है, अगर आप उसको एक मैचिंग के तौर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मैचिंग के तौर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि 3 लाख लेफ्ट 3 लाख राइट, मतलब लगभग 90,000 का बिजनेस किया हुआ। इसका मतलब आपका 15 दिन का रेवेन्यू जो है वो कितना हुआ है? 90,000 रुपए का रेवेन्यू हुआ है। या आप बोल सकते हैं कि अगर उसी को दोनों साइकिल में अगर आपने एक मैचिंग अगर आपने क्लोज की है तो आप उसको बोल सकते हैं कि 1,80,000 रुपए का जो है आपने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, या इतना आपका टर्नओवर हुआ है। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम आप जनरेट करते हो, कितना पीवी आप जनरेट करते हो, कितना बड़ी क्लोजिंग जो है वो आप कर सकते हो। बिना क्लोजिंग साइकिल डिसाइड किए हुए अगर आप सिर्फ रैंडम जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि बहुत ज्यादा समय आप निकाल देंगे और एक समय के बाद में आपको ऐसा फील होगा कि कुछ पॉजिटिव जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए गोल ओरिएंटेड काम करना जरूरी है। कोई अगर दुकान भी होती है ना, कोई छोटी सी दुकान भी होती है, तो वो छोटी सी दुकान का डेली का एक गल्ला होता है, वो निकाल के देखते हैं और काउंट करते हैं कि डेली का इतना गल्ला हुआ, हफ्ते का इतना हुआ, महीने का इतना हुआ। तो सेम चीज है, हमारा 15 दिन का गल्ला कितने का हुआ है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहीं पे अगर कुछ एक अच्छी फर्म में आप जाओगे तो वहां पे लगातार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फर्म के मालिक हैं, वो आपस में बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि पिछले महीने का जो है वो टर्नओवर हमारा कितना हुआ, अगले महीने का हमारा एक्सपेक्टेड जो है वो कितना होने वाला है। तो दुनिया में कोई भी बिजनेस बिना क्लोजिंग के ऑपरेट नहीं होता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का हो या ना हो, तो इसको कोई प्रेशर के तौर पे लेने की जरूरत नहीं है। ये तो डेफिनेटली आपके लिए ही बनाया गया है, हमारे लिए ही बनाया गया है। तो हमें उसकी वैल्यू समझने की जरूरत है कि हर 15 दिनों में आप अपना कितना बिजनेस ला रहे हो, आपकी टीम से कितना बिजनेस आ रहा है, और वही टीम आपकी जो है वो किस तरीके से इसको डुप्लीकेट कर रही है। अगर आपकी एक रेगुलर कंसिस्टेंट क्लोजिंग हो रही है, भले वो 1 लाख पीवी की हो, भले वो एक मैचिंग की हो, आपको वो 1 लाख पीवी को अपग्रेड करके अगले साइकिल में कम से कम 1,20,000 तक लेके जाना है, अगले महीने उसको कम से कम 1.5 लाख तक लेके जाना है। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे गोल पे जो है उसको ब्रेक कर देना है। तब आपको, जब आप गोल अचीव करोगे, आपको बड़ा प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि यार ये मैंने अचीव कर लिया है। तो अगला गोल अचीव करने का कॉन्फिडेंस जो है वो आप बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि मैचिंग भी आसान है, और जब आप एक मैचिंग डन कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 2 मैचिंग भी एक 15 दिनों के अंदर में क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, और हमेशा कैलकुलेट कीजिए कि कितने रुपए का बिजनेस आप रेगुलर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक कर रहा है। राइट, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। हमें इसको अपनी पूरी टीम को सिखाना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पूरी टीम के साथ में शेयर कीजिए। So wish you all the best, and so wish you all the best. Thank you so much all.